अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। ये बोल थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। वो पंजाब के दौरे पर से लौट रहे थे। भटिंडा एयरपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों से उन्होंने ये वाक्य कहा। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। आज हम कुछ विशेष लेकर के आए हैं आपके लिए। कल एक घटना हुई और उस घटना ने भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका अदा की। पहले ये घटना थोड़ा सा असामान्य लगा, लेकिन उसके बाद इस पे राजनीतिक टिप्पणियां होने लगी, राजनीतिक आरोप लगने लगे और उसके बाद इस मामले ने पूरी मीडिया का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। पूरे भारतवर्ष का, मीडिया ही नहीं पूरे भारतवर्ष का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। ये मुद्दा क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करने पंजाब गए हुए थे और वहाँ पे सुरक्षा में एक गंभीर चूक देखने को मिली, जिसके कारण 15 से 20 मिनट तक उन्हें एक फ्लाईओवर पे रुकना पड़ा और उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हुआ क्या था कि फ्लाईओवर के रास्ते को कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने रोक करके रखा था, धरना दे रहे थे वहाँ पे, ट्रैक्टर और ट्रक से जाम कर रखा था, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रास्ता को रोक दिया गया था। और इसी चीज़ को देखते हुए, सुरक्षा की लचर व्यवस्था को देखते हुए, उन्होंने अंत में ये निर्णय किया कि अब वो इस रैली का संबोधन नहीं करेंगे और वो वहीं से वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौट गए। जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर लौटे तो उन्होंने इससे संबंधित अधिकारियों को ये कहा कि धन्यवाद करना अपने सीएम का और बता देना कि मैं जिंदा लौट गया। जब ये बात मीडिया में आई, जब ये बात चर्चा में आई, उसके बाद से भाजपा और कांग्रेस दो जगह दिखाई पड़े। कुछ सूत्रों की मानी जाए तो एक धर्म स्थल पर जाकर के कुछ लोगों को कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोके। हालांकि इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इस चीज़ के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग खेमे में दिखाई दिए। दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाई दी और दोनों में बातों का, आरोपों का दौर शुरू हो गया। इस पे फिलहाल अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, ने कहा कि ये लापरवाही बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। हम बात करें पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो उन्होंने भी कहा कि राज्य सुरक्षित रखना है तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए राज्य में। इस घटना के कुछ देर बाद भाजपा के आधिकारिक लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे जो है नाकाम हो गए, कि कांग्रेस को शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, लेकिन इस बार हद हो गई कि देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरजेवाला ने बोला कि किसान वहां पर अचानक आ गए तो क्या किसानों पे गोली चला दी जाए। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। बात करें हम पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो काफी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और उसमें उन्होंने बोला कि सभा में कारण से लोगों की कम संख्या को देखते हुए रैली को रद्द कर दिया गया और सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि खतरा का कोई सवाल ही नहीं था, खतरे वाली बात ही नहीं थी। चूंकि समारोह में लोग कम पहुंचे थे, इसलिए खतरे की बात का नाटक किया गया और मोदी जी को वापस भेज दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना खून तक बहा देंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पीएमओ को ये खबर भी दी थी, ये जानकारी भी दिया था कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा है और प्रधानमंत्री मोदी जो है सड़क के रास्ते नहीं हवाई मार्ग से आने वाले थे। हालांकि इसके बाद पीएमओ की तरफ से भी आया जवाब, जिसमें ये कहा गया कि चूंकि मौसम खराब था और इस कारण से हवाई यात्रा करना सुरक्षित नहीं था, इस कारण से सड़क मार्ग से लाया गया। हालांकि सड़क मार्ग से रैली के स्थान से 11 किलोमीटर पूर्व ही ये घटना हुई और उसके बाद से राजनीति खेमे में हलचल मची हुई है। ये इस घटना में कितनी वास्तविकता है, कितनी सत्यता है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन दो चीज़ें हैं। पहला ये कि अगर सच में लापरवाही हुई है तो ये गलती किसकी है, जिम्मेदारी इसकी किसकी होनी चाहिए। आखिर ये चूक आखिर किसकी गलती से हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था। प्रधानमंत्री भारत के एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता या फिर जिनके जान को खतरा में नहीं डाला जा सकता। ये किस कारणवश हुआ, इसमें राजनीति हावी थी फिर कोई और व्यक्तिगत लापरवाही थी। जिसकी भी गलती से हुआ है ये गलती स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर इस घटना के बाद कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया था कि अब देश भाजपाई प्रयोग में नहीं फंसेगा, देश सच्चाई जानता है। प्रधानमंत्री खाली कुर्सियों के कारण ही वापस लौट गए बीच रास्ते से। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक अहम पद है और अगर उस पद पे बैठे व्यक्ति के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं रहते हैं तो फिर एक आम नागरिक की सुरक्षा के इंतजाम कैसे पुख्ता हो सकते हैं। अगर आप एक आम नागरिक की भांति सोचें तो ये भी गलत है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ लापरवाही की गई है। दूसरी बात कि अगर इस लापरवाही के बाद राजनीति होती है, अगर भाजपा कहती है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को खत्म कर देना चाहती है और यदि कांग्रेस कहता है कि भाजपा झूठ बोल करके वापस लौट गई है, बीच रास्ते के में लोग नहीं होने के कारण वापस लौट गए हैं, तो ये भी एक गंदी राजनीति है। दोनों चीज़ें गलत है। हमें उम्मीद है आप सही के साथ रहेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों के विचार आपस में उलझे हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक सही है ये कोई नहीं बोलना चाहता और ना कोई सुनना चाहता है। वैसे ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, वहाँ पे आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस चीज़ को राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए और ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर खत्म हो, जिम्मेदारी तय की जाए कि किसकी चूक रही है और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो ये तय की जाए, वरना फिर आरोप प्रत्यारोप होगा, फिर दूसरी बार यही गलती दोहराई जाएगी और उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि ये गलती किसकी थी और उसके बाद दोबारा ये गलती ना हो, ये चीज़ सुनिश्चित की जाए। देखते रहिए आप सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार पांडे और सहयोगी सोहेल मंसूरी के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।